हरे कृष्णा। आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चौथ का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह वह पावन दिन है जब माएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना लेकर गणपति भगवान की आराधना करती हैं। मां की ममता और श्रद्धा से भरा यह व्रत संतान के जीवन की हर बाधा को दूर करने की प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के माध्यम से संकटों को दूर करने और घर में शुभ मंगल बनाए रखने की कामना की जाती है। मान्यता है कि संकट चौथ का व्रत रखने से जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, संकट हरण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी नामों के पीछे एक ही भाव छिपा है, भगवान गणेश की कृपा से जीवन के हर संकट का नाश। इस दिन भगवान गणपति को तिल, गुड़ और लड्डुओं का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश भगवान की उपासना करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान गणेश की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। विघ्नहर्ता गणपति हर कठिन राह को सरल बना देते हैं और भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। इस दिन की पूजा विधि और नियमों का पालन करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। पूरी विधि विधान से की गई पूजा व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देती है। जो महिलाएं पहली बार संकट चौथ का व्रत रखने जा रही हो, उन्हें पूजा करते समय खास सावधानी और पूर्ण श्रद्धा बरतनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया व्रत अवश्य फलदायी होता है और भगवान गणेश अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ संकट चौथ की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे संकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। संकट चौथ की जो मुख्य पूजा होती है वह आप अपने अपने घर की और अपने क्षेत्र की मान्यताओं के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में या फिर शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर शाम के समय जो मुख्य पूजा होती है वो की जाती है और कुछ जगह पर दिन के समय अभिजीत मुहूर्त में की जाती है। तो संकट चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी की स्थापना करनी चाहिए, जिसके ऊपर आप पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके बाद फूलों का आसन देकर आप गणपति भगवान की मूर्ति को विराजित करना है। यदि मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो केवल तस्वीर है तो आप तस्वीर की स्थापना भी कर सकते हैं, या फिर आप गोबर से या मिट्टी से बनी गणेश भगवान की प्रतिमा बनाकर उन्हें विराजित कर सकते हैं। यदि आपके पास अलग से मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी पर कलावा बांधकर उस पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर उन्हें भी विराजित कर सकते हैं। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर आप सभी की शुद्धि करेंगे और साथ ही पूजा की सभी सामग्री की भी शुद्धि करेंगे। इसके बाद गणपति जी को स्नान कराएंगे। यदि गणपति जी की मूर्ति धातु की है तो आप विधिवत उनका स्नान कराएं, और यदि मूर्ति धातु की नहीं है तो आप केवल जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद रौली और कुमकुम से गणेश जी को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूप में मौली अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें जनेऊ अर्पित करें। यदि आपके पास जनेऊ उपलब्ध नहीं है तो आप लाल कलावे को 7 बार लपेटकर गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर उस पर एक दिया रखें और उसे प्रज्वलित करें। दिया आप घी का या फिर तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। संकट चौथ के दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करना बहुत शुभ माना गया है। दिया जलाने के बाद आप दिए का भी पूजन अवश्य करें, क्योंकि जो दीपक होता है वह हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। इसलिए दीपक को भी तिलक और पुष्प अर्पित करें और पूरे श्रद्धा भाव से गणपति भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पूजा को पूर्ण करें। आज के दिन आपको माँ गौरा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन संकट माता के रूप में माँ गौरा की पूजा की जाती है, यानी कि माँ पार्वती की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। सबसे पहले आप माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती का सुंदर श्रृंगार करें। माता पार्वती को तिलक लगाएं और लाल चुनरी या लाल कलावा माँ को अर्पित करें। इसके बाद आप संकट माता चौथ का ध्यान करें। यदि आपके पास संकट माता की कथा का पोस्टर है तो उसमें भी आपको सभी देवी देवता
देवताओं की तस्वीर मिल जाएगी। आप पोस्टर में बनी सभी तस्वीरों पर तिलक अवश्य करें। साथ ही जल का छींटा भी उन्हें अर्पित करें। इसके बाद पुष्प और माला अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा एक बंडल बनाकर ही अर्पित की जाती है। उस दुर्वा के बंडल को आप कलावे से बांध लीजिए और उसके बाद भगवान गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय होती है। यदि आपके पास लाल गुड़हल का पुष्प हो तो वह भगवान गणेश जी को अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा जो भी पुष्प आपको उपलब्ध हो वह आप भगवान गणेश जी को, संकट चौथ माता को, माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोग चौकी पर कलश की स्थापना भी करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विधि बता रही हूँ। यदि आप चाहे तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और यदि ना करना चाहें तो आप एक लोटा जल भरकर भी रख सकते हैं। उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल और सफेद तिल डालें, साथ ही थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी डाल दें, क्योंकि संकट चौथ के दिन तिलकुट का भोग भगवान गणेश जी को अवश्य अर्पित किया जाता है। इसलिए आप तिलकुट पहले से बनाकर रख लें। यदि आप तिलकुट नहीं बना सकते तो तिल और गुड़ से बने लड्डू बना सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ पिघलाकर उसमें तिल मिलाएं और गोल गोल लड्डू बना लें। इसके अलावा आप मोदक या फिर मोतीचूर के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन पान, सुपारी और इलायची भी आप भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। मौसमी फल और मिठाइयाँ भी चढ़ाएं। इसके अलावा जो भी कुछ आपकी सामर्थ्य हो वह आप अपनी भक्ति भाव से अर्पित करें। संकट चौथ के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप दान की सामग्री मंदिर में रख सकते हैं, जैसे तिल और गुड़ के लड्डू, मूंगफली, मौसमी फल, मिठाइयाँ। इसके अलावा वस्त्र और दक्षिणा जो आपकी सामर्थ्य हो वह आप दान स्वरूप अर्पित करें। इसके बाद आप सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। इसके बाद हाथ में थोड़े से तिल या अक्षत लेकर आपको संकट चौथ की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। ध्यान रखें, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने पर हाथ में रखे हुए तिल या अक्षत आप जल के लोटे में डाल दें। इन्हीं जल और तिल अक्षत से आपको रात के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देना होता है। कथा सुनने के बाद सबसे पहले आप कपूर जलाकर भगवान की विधिवत आरती करें। आरती पूर्ण होने के बाद अंत में भगवान गणेश जी को भी तिल का भोग या सात्विक भोजन जो आपने अपनी श्रद्धा भाव से तैयार किया है वह भगवान गणेश जी को और संकट माता को अर्पित करें। इसके साथ हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान से यह प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें और पूजा पाठ में यदि कोई भूल चूक, त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। ऐसा करने से यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो उसका दोष नहीं लगता। अब यहाँ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखना है। जिन स्थानों पर दोपहर में यानी अभिजीत मुहूर्त में या सुबह के समय संकट चौथ की मुख्य पूजा की जाती है तो उस समय जो जल का लोटा आपने पूजा में रखा हुआ था उसे आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। जो लोग रात के समय या शाम के समय गोधूली बेला में संकट चौथ की मुख्य पूजा करते हैं तो जो जल का लोटा आपने रखा है जिसमें आपने काले तिल तथा कथा सुनने के बाद काले तिल डाले थे उस जल से आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना होता है। चाहे आप सुबह पूजा करें या शाम को पूजा करें, रात के समय आपको चंद्र देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। लेकिन यदि आपने दिन में पूजा की है तो उस अर्घ्य को आप सूर्य देवता को भी समर्पित कर सकते हैं। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें बायना भी निकाल कर रखा जाता है, जैसे श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, वस्त्र और दक्षिणा। यह बायना अपने परिवार की किसी सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप दिया जाता है। संकट चौथ में भी बायना निकाल कर रखा जाता है। यदि आपके यहाँ यह परंपरा है तो आप भी बायने के रूप में फल, मिठाई, तिलकुट, वस्त्र, कुछ दक्षिणा और इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री अलग निकाल कर रख दे। जिन्हें भी आप हर व्रत में बायना देती आई हैं उन्हें यह सारी सामग्री भेंट करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद यदि आपकी संतान है तो सभी संतानों को तिलक लगाएं और सभी मिलकर भगवान गणेश जी से संतान सुख और मंगल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से संकट चौथ की पूजा पूर्ण मानी जाती है। जो भी पूजा सामग्री, चौकी आदि आपने स्थापित की है उसे अगले दिन ही हटाना चाहिए।
संकट चौथ के व्रत में सुबह पूजा करने के बाद संकल्प लेकर आप व्रत आरंभ कर सकते हैं और जब मुख्य पूजा का समय आपके यहाँ होता है तो उसी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे अर्घ्य का जल आपके पैरों पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आप अर्घ्य देने वाली जगह पर कोई खाली गमला या कोई खाली पात्र रख सकते हैं ताकि जल के छींटे आपके पैरों पर न आए। यदि आसमान में बादल हो, चंद्रमा दिखाई न दे या कोहरा हो तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्घ्य चंद्र की पूजा कर सकते हैं या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करते हुए भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा में आपको शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते भगवान गणेश जी को अर्पित नहीं करने चाहिए क्योंकि तुलसी भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती। इसी प्रकार केतकी के फूल भी गणेश भगवान को अर्पित नहीं किए जाते। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से बचना चाहिए और खाली जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी साफ आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए चौकी अलग से अवश्य स्थापित करें क्योंकि यह बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। संकट चौथ साल भर में आने वाली सबसे बड़ी चौथों में से एक मानी जाती है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से अवश्य करें। जो लोग व्रत नहीं रख पाते उन्हें भी इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ यह थी संकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:01 से। वहीं यह चतुर्थी तिथि 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। इसी कारण इस बार संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को ही रखा जाएगा। 6 जनवरी मंगलवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:26 से 6:21 तक। इसके साथ ही इस दिन सर्वथा सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ योग होता है। सर्वथा सिद्धि योग रहेगा सुबह 7:15 से दोपहर 12:17 तक। इस दिन अमृत काल रहेगा सुबह 10:46 से 12:17 तक। वही राहु काल, जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 3:03 से 4:21 तक रहेगा। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:53 से 7:15 तक। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:39 से 7:01 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से 12:48 तक। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 8:54 पर। शाम की पूजा तो आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को अर्घ्य चंद्रोदय के समय के बाद ही दिया जाता है, इसलिए रात 8:54 के बाद आप कभी भी अर्घ्य देकर व्रत को खोल सकते हैं। वैसे तो यह व्रत निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला या निराहार रहने की ना हो वह इस व्रत को फल और दूध के साथ भी कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल और गुड़ के लड्डू या फिर शकरकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा संकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो सेंधा नमक से बने सात्विक व्यंजन जो कि फलाहार में आते हैं उन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।